नहीं पड़ रही है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो, क्योंकि बार बार यही मजाक बना रहे थे, आज उनको झुकना इसलिए पड़ा, यू टर्न इसलिए लेना पड़ा क्योंकि ये बहुत अहम है और पूरा देश, सब लोग चाहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। सो ये आज देश के प्रधानमंत्री को स्वीकार करना पड़ा। यही आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो रिजर्वेशन पे भी यही कहते थे कि रिव्यू होना चाहिए। आज वही, और हम तो कह रहे हैं कि सिर्फ जाति जनगणना तो पहला कदम है, इसके बाद निजी क्षेत्रों में आरक्षण दिया जाना चाहिए और जो 50% का कैप दिया गया है, जो सीलिंग है, उसको तोड़ना चाहिए। और जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी को यू टर्न लेना पड़ रहा है, जाति जनगणना की घोषणा करनी पड़ रही है, इसके पीछे मुझे लगता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी लगातार संसद से लेकर सड़क तक ये मुद्दा उठाते रहे, आवाज उठाते रहे, और अब यही वो लोग हैं जो बार बार कहते थे कि जाति जनगणना जो है पाप है, जाति जनगणना कराना तालिबानी है, अर्बन नक्सल कह रहे थे। तो आज सवाल पूछना चाहिए कि लगातार जो है अर्बन नक्सल कह रहे थे, तो क्या देश के प्रधानमंत्री और ये जितने लोग हैं, योगी आदित्यनाथ, इनके सारे नेता जो जाति जनगणना पर इस तरीके के बयान कर रहे थे, क्या वो सब अर्बन नक्सल है, सब तालिबानी है? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो सरकार को ये बताना चाहिए कि ये जाति जनगणना कब से शुरू कर रहे हैं, कब डेडलाइन है, उनके आंकड़े आने चाहिए, आंकड़ों के बाद ही ये पता चल पाएगा। और किसमें कितने, मतलब क्योंकि हम विविधता की बात कर रहे हैं, विश्वविद्यालय में कितने लोग हैं, कितने प्रोफेसर हैं, वाइस चांसलर कितने हैं, मैं बार बार इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि शिक्षा व्यवस्था जो क्योंकि देखिए, जाति व्यवस्था को अगर एक बीमारी है तो जाति जनगणना उसके लिए एक इलाज है। उसका इलाज कैसे होगा? उसका इलाज ऐसे ही होगा क्योंकि आप एक्सरे, और मैं बार बार कह रही हूँ कि एक्सरे के साथ साथ एमआरआई भी होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि पता चल पाएगा कि किसके पास कितनी, क्योंकि जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक मिलना चाहिए। और जाति जनगणना होने के बाद मात्र गिनती नहीं होगी, ये पता चलेगा किसके पास कितने संसाधन है, किसके पास कितनी जमीनें हैं, किसके पास कितनी नौकरियां हैं। ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या ब्यूरोक्रेसी में कितने लोग हैं, मीडिया में कितने लोग हैं, जुडिशरी में कितने लोग हैं, कितने प्रोफेसर हैं, ये सवाल पूछा जाएगा। कितने विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर, कितने वाइस चांसलर है। और ये सवाल हम लोग लगातार पूछते रहे हैं। और तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, अम्बेडकर राइट लोग जो हैं, वादी जो लोग हैं, वो इस मुद्दे को लगातार उठाते आए हैं। उन सबका आपके चैनल के माध्यम से आभार व्यक्त करते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना। जाति जनगणना का ऐलान हुआ तो पूरा विपक्ष और इंडिया गठबंधन में खुशी की लहर दौड़ गई। पर अब सवाल विपक्ष ये कर रहा है कि जाति जनगणना की घोषणा तो कर दी है मोदी जी, पर इसकी बजट कब पास होगा, इसकी टाइमलाइन क्या डिसाइड की जाएगी और इसकी डेडलाइन क्या कुछ होगी। अब देखिए, जिस तरीके से जाति जनगणना का ऐलान किया गया है, वहीं पर 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर कहीं ना कहीं राहुल गांधी को घेरती हुई नजर आई और राहुल गांधी कहीं ना कहीं भाजपा को घेरते हुए नजर आए। अब जिस तरीके से इन्होंने ऐलान कर दिया, क्या लगता है ये बिहार चुनाव आने वाले हैं, इसको लेकर मोदी जी ने एक यू टर्न लिया है, कहीं ना कहीं उन्हें बिहार चुनाव में फायदा हो। तो देखिए, इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता, महिला प्रवक्ता डॉक्टर टीना करमवीर है, सीधा इनसे बातचीत करेंगे और क्या कुछ कहना चाहती हैं जाति जनगणना बिल को जो ऐलान किया गया है उस पर क्या कुछ कहना है। टीना जी, पहले तो ये सवाल है कि जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी संसद में 2 साल तक सवाल उठाते रहे। उनको जो अनुराग ठाकुर ये कहते रहे कि जिसकी जाति नहीं पता वो जाति जनगणना की बात कर रहा है। अब सरकार पर ये सवाल उठता है कि जो इतना हंसी टिटोली करते थे राहुल गांधी पे, अब वो एक अचानक से कैसे बदल गए, अचानक से इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक उन्होंने कैसे ले लिया, क्या कुछ कहना है? पृथ्वी पर ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिसका समय आ गया उस विचार को कोई रोक नहीं सकता, विक्टर हुगो ने कहा था। और जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी को यू टर्न लेना पड़ रहा है, जाति जनगणना की घोषणा करनी पड़ रही है, इसके पीछे मुझे लगता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी लगातार संसद से लेकर सड़क तक ये मुद्दा उठाते रहे, आवाज उठाते रहे, और अब यही वो लोग हैं जो बार बार कहते थे कि जाति जनगणना जो है पाप है, जाति जनगणना कराना तालिबानी है, अर्बन नक्सल कह रहे थे। तो आज सवाल पूछना चाहिए कि लगातार जो है अर्बन नक्सल कह रहे थे, तो क्या देश के प्रधानमंत्री और ये जितने लोग हैं, योगी आदित्यनाथ, इनके सारे नेता जो जाति जनगणना पर इस तरीके के बयान कर रहे थे, क्या वो सब अर्बन नक्सल है, सब तालिबानी है? और जिस तरीके से लगातार, क्योंकि ये मुद्दा उठाया, हम सबसे पहले राहुल गांधी जी का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू राहुल गांधी जी, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया अलायंस के नेता ने, राहुल गांधी जी ने ये मुद्दा लगातार उठाया, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। क्योंकि 140 करोड़ की जो आवाम है, जिसमें ये पता होना चाहिए कि जिसकी जितनी आबादी है, जो उसका उतना हक, उसको हक मिलना चाहिए। जाति जनगणना होने के बाद मात्र गिनती नहीं होगी, ये पता चलेगा किसके पास कितने संसाधन है, किसके पास कितनी जमीनें हैं, किसके पास कितनी नौकरियां हैं। ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या ब्यूरोक्रेसी में कितने लोग हैं, मीडिया में कितने लोग हैं, जुडिशरी में कितने लोग हैं, कितने प्रोफेसर हैं। ये सवाल पूछा जाएगा। कितने विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर, कितने वाइस चांसलर हैं।
और ये सवाल हम लोग लगातार पूछते रहे हैं। और तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, अम्बेडकर राइट लोग जो हैं, वादी जो लोग हैं, वो इस मुद्दे को लगातार उठाते आए हैं। उन सबका आपके चैनल के माध्यम से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि जाति जनगणना जिसे कहते राहुल गांधी जी कहते हैं एक्सरे है, लेकिन मैं एक कदम आगे आके कहती हूँ कि वो एक एमआरआई है। जाति जनगणना से सिर्फ एक्सरे नहीं होगा, उससे पूरा बॉडी चेकअप होगा कि आपके पास किसी भी गिनती करने के बाद जो है कितने संसाधन है, किसके पास कितना घर है, किसके पास कितनी जमीनें हैं, वो सब पता चलेगा। तो जाति जनगणना बहुत अहम है। टीना जी, एक सवाल है, जाति जनगणना का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया, अखिलेश यादव ने भी उठाया, तेजस्वी यादव ने भी उठाया। अब ये जाति जनगणना का जो ऐलान हुआ, इसका क्रेडिट जो है वो इंडिया गठबंधन में किस नेता को जाएगा सीधे तौर पर? देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी जो विपक्ष के नेता है, विपक्ष प्रतिपक्ष के नेता है, उन्होंने वो झुके नहीं। उन्होंने लगातार, क्योंकि जितना मखौल उड़ाया गया, आप देखिए कि जब चुनाव लोकसभा का रिजल्ट आया तो मीडिया भी बार बार यही कह रहे थे कि जाति जनगणना का मुद्दा नहीं उठाना चाहिए था। यही जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं वो भी बार बार हमसे यही कह रहे थे कि आप लोगों से जाति जनगणना, आज वही लोग, उन लोगों को जाति जनगणना करनी पड़ रही है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो, क्योंकि बार बार यही मजाक बना रहे थे, आज उनको झुकना इसलिए पड़ा, यू टर्न इसलिए लेना पड़ा क्योंकि ये बहुत अहम है और पूरा देश, सब लोग चाहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। सो ये आज देश के प्रधानमंत्री को स्वीकार करना पड़ा। यही आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो रिजर्वेशन पे भी यही कहते थे कि रिव्यू होना चाहिए। आज वही, और हम तो कह रहे हैं कि सिर्फ जाति जनगणना तो पहला कदम है, इसके बाद निजी क्षेत्रों में आरक्षण दिया जाना चाहिए और जो 50% का कैप दिया गया है, जो सीलिंग है, उसको तोड़ना चाहिए। और हम लोग जो है लगातार इन मुद्दों को अब उठाते रहेंगे, क्योंकि जाति जनगणना सिर्फ एक झुंझुना बनकर नहीं रह जाए, सिर्फ एक जुमला बनकर नहीं रह जाए, क्योंकि सरकार ने कोई डेडलाइन नहीं दी, कोई ये नहीं बताया कि कितना बजट होगा, क्योंकि 575 करोड़ का जो बजट है, आप बताइए मूल जनगणना कब होगी? कोविड के समय आप कहते हैं, बहाना दे रहे हैं कि कोविड था तो इस वजह से जनगणना नहीं करा पाए। तो आपसे पूछा जाएगा कि जब और देशों ने जाति जनगणना कराई तो जनगणना करवाई तो आप लोगों ने क्यों नहीं करवाई? और दूसरा, जब आप चुनावी रैली में इतने व्यस्त थे तो आपको जनगणना भी करा लेनी चाहिए थी। और बार बार ये हम लोगों की एक मांग ये भी है कि जिस तरीके से हमने तेलंगाना मॉडल दिया है, तेलंगाना में जाति जनगणना का जो कार्य किया है, वही ब्लूप्रिंट लेकर काम आगे करना चाहिए सरकार को। हम तो पूरी तरीके से ये भी कहा जा रहा है अगर जाति जनगणना बिल पास हो गया तो कहीं ना कहीं जो देश है वो कई हजारों सालों पीछे चला जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो कहते हैं ना कि कबीलिया युग आ जाएगा, कहाँ हम चांद पर चले जाएंगे। आप अमेरिका में, मैं तो अमेरिका गई हूँ, मैंने तो देखा है कि जिस तरीके से डाइवर्सिटी की जो बातें होती हैं वहां पर हर 10 साल के बाद जो है जनगणना होती है, अफर्मेटिव एक्शन दिए जाते हैं। और कितने ऐसे स्टेट, कितने ऐसे देश हैं जिनके अंदर ये सब किया जाता है। जापान में किया जाता है। कितने ऐसे, सिर्फ भारत की बात नहीं है। और अगर डाइवर्सिटी आएगी, आप क्या चाहते हैं? आप सिर्फ ये चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो सामान्य वर्ग है वही लोग बैठे सत्ता पर। आप क्यों नहीं दलित, आदिवासी जो लोग आगे बैठ सकते हैं? जब आप कहते हैं कि हमने आदिवासी राष्ट्रपति दी तो ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि इतने बड़े ओहदे पर राष्ट्रपति पहुंची है। तो हम चाहेंगे कि आदिवासी भी आगे आए, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो भी आगे आए, सिर्फ सामान्य वर्ग के लोग। इसमें कहीं ना जो जाति जनगणना बिल अगर पास होता है तो इसमें ब्राह्मणों को खतरा तो नहीं हो जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो सरकार को ये बताना चाहिए कि ये जाति जनगणना कब से शुरू कर रहे हैं, कब डेडलाइन है, उनके आंकड़े आने चाहिए। आंकड़ों के बाद ही ये पता चल पाएगा। और किसमें कितने, मतलब क्योंकि हम विविधता की बात कर रहे हैं, विश्वविद्यालय में कितने लोग हैं, कितने प्रोफेसर हैं, वाइस चांसलर कितने हैं। मैं बार बार इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि शिक्षा व्यवस्था जो, क्योंकि देखिए जाति व्यवस्था को अगर एक बीमारी है तो जाति जनगणना उसके लिए एक इलाज है। उसका इलाज कैसे होगा? उसका इलाज ऐसे ही होगा क्योंकि आप एक्सरे, और मैं बार बार कह रही हूँ कि एक्सरे के साथ साथ एमआरआई भी होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि पता चल पाएगा कि किसके पास कितनी, क्योंकि जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक मिलना चाहिए। और ये हक की लड़ाई है और इस लड़ाई के लिए तमाम, क्योंकि ये लंबा संघर्ष रहा है और इसके लिए जितने नेता हैं, चाहे भाई हम लोग बात करें, जितने सामाजिक न्याय के लिए जो लड़ाई अब तक लड़ते आ रहे हैं, उन सबका हम लोग दिल से आभारी हैं कि उस लड़ाई को जो है। चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि ये जो नारा दिया गया है, पोस्टर लगे हैं राहुल गांधी को लेकर, झुकता वही है, झुकाने वाला चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं इस नारे में तो अहंकार है। और जाति जनगणना बिल जरूर पास होना चाहिए पर सार्वजनिक नहीं होने चाहिए आंकड़े। इस पर अच्छा, चिराग भाई से पूछिएगा कि बटेंगे तो कटेंगे, वो क्या नारा था? एक है तो सेफ, वो क्या नारा था? ये विभाजन की राजनीति करते आए हैं और यही लोग कह रहे थे जाति जनगणना होगी तो विभाजन हो जाएगा। तो आज विभाजन नहीं हो रहा जब वो घोषणा कर रहे हैं। देखिए, सच्चाई ये है। और वो कह रहे हैं ना कि साहब जाति जनगणना हो जाए लेकिन सार्वजनिक ना करे। तो आपकी मंशा क्या है?
आपकी मंशा क्या है? स्पष्ट है, आपकी मंशा यही 400 पार की थी कि 400 पार आएंगे तो आप संविधान बदल देंगे। यही मंशा जाति जनगणना को लेकर है कि आप मात्र जुमला देना चाहते हैं, झुंझुना पकड़ाना चाहते हैं। पर देश की जनता और 140 करोड़ की आवाम जो है वो जानती है कि आपसे सवाल पूछेंगे, आपसे कहेंगे, क्योंकि आपने घोषणा की है जाति जनगणना, आपके कॉलर पकड़ लिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि जाति जनगणना कब करवा रहे हैं साहब। मेरा एक छोटा सा सवाल है, बिहार चुनाव के मद्देनजर मोदी जी को फायदा होने वाला है इस जाति जनगणना का ऐलान करने से, या फिर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को? देखिए, मुझे लगता है कि देश की आवाम ये समझ चुकी है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार एक नारा दिया था कि 400 पार आएंगे तो देश का संविधान बदल देंगे, और सबको पता चला कि किस तरीके से 400 पार नहीं आए तो वो तो वाकई में ही संविधान बदल देते। पूरा देश जानता है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण के विरोध में रही है, संविधान के खिलाफ रही है, बाबा साहब के खिलाफ रही है। आप पार्लियामेंट, आपने मुझे लगता है कवर किया होगा, पार्लियामेंट में बाबा साहब की मूर्ति थी, उन मूर्ति को उन्होंने क्यों पीछे किया? क्यों रिजर्वेशन के नाम पर आप विश्वविद्यालय में देखिए एनएफएस किया जा रहा है, विश्वविद्यालय में लेटरल किस तरीके से जो संस्थान है उसमें लेटरल एंट्री करके भर्ती किए जा रहे हैं। उनसे पूछा जाएगा कि किस तरीके से किन पदों पर कितने लोग बैठे हैं, आपसे पूछा जाएगा। और जिस तरीके से जो जाति जनगणना का मुद्दा है, ये सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, ये राहुल गांधी जी ने एक लक्ष्य निर्धारित किया, उस लक्ष्य को उन्होंने पार कर लिया। टीना जी, एक सवाल का भी जवाब नहीं मिला, मैंने पहले भी पूछा, ब्राह्मणवाद इससे खत्म होगा या नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि जब मैंने कहा आपको, क्योंकि जिस तरीके से सिर्फ किसी को कोई बीमारी है तो पैरासीटामोल नहीं दी जाती है, आप उसको पैरासीटामोल देके ठीक नहीं किया कर सकते हैं, उसका पूरा टेस्ट किया जाएगा और डॉक्टर उसका पूरा टेस्ट करेगा कि उसको क्या बीमारी है, और वो उसके बाद ही तय कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कांग्रेस की महिला प्रवक्ता डॉक्टर टीना करमवीर थी। उनका साफ कहना है कि जाति जनगणना का मोदी सरकार ने ऐलान तो कर दिया, पर इस पर कितना मुकम्मल करेगी ये देखना बाकी रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो 2 साल तक और इंडिया गठबंधन ने जो मुद्दा उठाया कि जाति जनगणना जो है बिल पास होना चाहिए, बिल तो पास नहीं हुआ पर ऐलान जरूर कर दिया गया। अब देखना ये होगा संसद में इस बिल को पास किया जाता है या नहीं, ये बड़ा सवाल। मैं आपके साथ रितेश नामंगवाना।